हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर की वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व स्तर पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष हर साल 2 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों में जागरूकता पैदा की जा सके कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य उन्हें और अधिक सीखने और कंप्यूटर के उपयोग से अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में और इस दिन की स्थापना मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार वर्ष 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया और आयोजित किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कि यह दिन दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदाय और जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। और कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स बेबेज ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज कुमार मागो। मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यही है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार मागो जिनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया है। और नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। और वह लुधियाना के रहने वाले हैं। NDC में असाइनमेंट दिए जाने से पहले बठिंडा में 10 कोर की कमान संभाल रहे थे और जिसमें देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, नागरिक अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के बीच एक राजनीतिक संस्कृति विकसित करना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल मागो जो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से उत्तीर्ण हुए, उनको 1984 में गार्ड्स ब्रिगेड की 7वीं बटालियन में कमीशन किया गया था और बाद में उन्होंने 16 गार्ड्स की कमान संभाली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू। हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इसके अभी विमोचन किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय संसद भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अंग्रेजी में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और हिंदी में लोकतंत्र, राजनीति और धर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश हैं। कौन है लेखक? जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश इसके लेखक हैं। और यह पुस्तक भारत की राजनीति और शासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में लेखों का एक संग्रह है। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और एक अनुभवी पत्रकार भी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इन्होंने अभी 57वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है और भारत पाक और भारत चीन युद्धों के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। यह भारत संघ के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है और बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अभी महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन और प्रायोगिक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केरल राज्य ने परियोजना प्रारंभ की। केरल राज्य ने केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और गहराई तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की। परियोजना के आगंतुकों को इन स्थानों में सांस्कृतिक की विविधता का अनुभव करने की मदद करेगी। स्ट्रीट स्थायी और मूर्त जिम्मेदार अनुभवात्मक जातीय पर्यटन केंद्रों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल के साथ अभी समझौता किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय सहायता को प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त देयता समूह मॉडल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यह यूआईएएल और एसबीआई के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर वित्तीय विकास समावेश को प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए एक साथ आगे आ रहा है। एसबीआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर में जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.31 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा है। जीएसटी की स्थापना या जीएसटी लागू कब किया गया था 1 जुलाई 2017 को। नवंबर 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ है और सीजीएसटी 23,978 करोड़ और एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए था और आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपए था। इसमें से 32,165 करोड़ रुपए के आयातित माल से एकत्र किए गए थे और एकत्रित उपकर 9,606 करोड़ रुपए था और आयातित सामान से 653 करोड़ रुपए शामिल हुए हैं। और नवंबर महीने के लिए एकत्र किया गया जीएसटी राजस्व नवंबर 2020 के जीएसटी राजस्व से 25% अधिक है और नवंबर 2019 में एकत्रित जीएसटी राजस्व से 27% अधिक है और अक्टूबर 2021 में 1.30 लाख करोड़ रुपए था और सितंबर 2021 में 1,17,010 करोड़ था। अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपए था और जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए था और जून में 92,000 करोड़ रुपए था और मई में 1,02,709 करोड़ रुपए था और अप्रैल में जो सबसे उच्चतम गया था
41,000 लाख करोड़ रुपए था और मार्च में 1.24 लाख करोड़ रुपए और फरवरी में 1,13,141 करोड़ रुपए था और जनवरी 2021 में 1,19,847 करोड़ रुपए था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वी प्रवीण राव। वी प्रवीण राव ने यह पुरस्कार जीता है। यही है वी प्रवीण राव जिन्होंने यह खिताब जीता है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव ने 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता और यह एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय प्रत्येक 2 वर्ष का पुरस्कार है जो सेवानिवृत्त ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर्मचारी संघ और नूजीवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसमें 2 लाख रुपए और नगद पुरस्कार दिया और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2004 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे। भारत में हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ही लाई थी और यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान और समग्र खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता के लिए एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है और यह पुरस्कार सभी के लिए खुला है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी नाम का विमोचन जल्द होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम शेख सरिया। नरोत्तम शेख सरिया का भी इनकी द अंबुजा स्टोरी नामक बुक का विमोचन होने, यही है द अंबुजा स्टोरी। अंबुजा कंपनी के संस्थापक और मालिक जिन्होंने अपनी पुस्तक अंबुजा स्टोरी का भी विमोचन होने वाला है। अंबुजा लिमिटेड के पूर्व वाइस चेयरमैन, संस्थापक, प्रमोटर और नरोत्तम शेखर सरिया ने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी लिखी है जो दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली है। इस पुस्तक में एक छोटे समय के कपास व्यापारी से देश के सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी में से एक अंबुजा सीमेंट, जो भारत की बेहतरीन कंपनियों में से एक है, इसकी स्थापना की कहानी लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडरा यानी कि INDRA ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9.4% की वृद्धि दर अनुमानित। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की उम्मीद है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 3% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.4% की दर पर रहेगा और वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कार्यस्थल की गतिशीलता बेसलाइन की तुलना में 26% कम और बेसलाइन की तुलना में साल दर साल 16% कम थी। सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 में दूसरी तिमाही में 51.9% बढ़ा है, जबकि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 26.3% था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।